Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in both transpiration and evaporation, water is lost in the form of vapors, yet they differ because. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन है, दोनों में ही वाटर लॉस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यट दे डिफर. फिर भी वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट है दोनों प्रोसेस. क्यों? Both transpiration and evaporation are similar, but the rate of water loss differs. सेकेंड हम बात कर रहे हैं कि frequency of water loss is different in both of them. थर्ड है transpiration is physical process and evaporation is physiological process, and transpiration is a physiological process and evaporation is a physical process. अब ये चार ऑप्शंस दे रखी हैं, उनमें हमें बताना है कि ये ट्रांसपायरेशन इवापोरेशन दोनों डिफरेंट क्यों है, किस बेसिस के ऊपर डिफरेंट है. तो सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहां हम बात कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन की. ट्रांसपायरेशन एंड इवापोरेशन की. इवापोरेशन की बात हो रही है. तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन इवापोरेशन, दोनों ही क्या करते हैं, वाटर लॉस करते हैं. दोनों ही क्या करते हैं, वाटर लॉस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में. अब वाटर वेपर्स की फॉर्म में करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों ही वाटर वेपर्स की फॉर्म में तो ये डिफर करते हैं, लेकिन कैसे, अलग क्यों है. सिर्फ एक चीज, एक सिमिलैरिटी तो इसके अंदर है कि वाटर लॉस करते हैं दोनों ही वाटर वेपर्स की फॉर्म में. लेकिन अगर मैं ट्रांसपायरेशन की बात करती हूँ, तो ट्रांसपायरेशन जो वाटर वेपर जो लॉस्ट करता है, वो कैसे करता है, स्टोमेटास के थ्रू करता है. इवापोरेशन आपका किसी भी ओपन वाटर जो बॉडी है उससे आपका क्या करेगा, वो ओपनली वाटर को इवापोरेट करेगा. ये तो अब हम अपने ऑप्शंस के ऊपर जब आते हैं, तो ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है कि बोथ ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन आर सिमिलर बट द रेट ऑफ वाटर लॉस इज डिफरेंट. तो इस बेसिस के ऊपर तो हम इनको डिफरेंट नहीं कर सकते. ट्रांसपायरेशन रेट कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी इवेपोरेशन ज्यादा और कम है, तो इसके बेसिस पे हम इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नहीं कर सकते, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर लॉस इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम. अब फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, इसके बेसिस पे ऊपर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. ट्रांसपायरेशन इज फिजिकल प्रोसेस. अब ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाएगी. हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसपायरेशन है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. ट्रांसपायरेशन जो है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एक साथ होती है, तो ये फिजियोलॉजिकल ये प्रोसेस है. एंड इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें ये कहाँ होती है, ये लिविंग टिश्यूज के अंदर होती है. ये कैसे होंगी, लिविंग टिश्यूज के अंदर होती है. ये प्लांट्स के अंदर हो रही है. प्लांट्स क्या है, लिविंग है, ये लिविंग टिश्यूज के अंदर होती है. ये आपका थ्रू स्टोमेटा ये आपकी ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है. जो ओपनिंग है गार्ड है जिसको गार्ड करते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसपायरेशन होती है इसमें. लेकिन अगर मैं इवेपोरेशन की बात करती हूँ, तो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है. इवेपोरेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है. फिजिकल प्रोसेस है जो कि आपकी क्या करती है, ये आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है. फिजिकल प्रोसेस है जो आपकी लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के अंदर हो सकती है. लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स के अंदर हो सकती है ये. तो इसी के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. दोनों से ही वाटर लॉस होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन क्या है, हमारी फिजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. जबकि इवापोरेशन हमारी फिजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है. तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया. अब हमारी ट्रांसपायरेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इवापोरेशन जो है हमारी एक फिजिकल प्रोसेस है.
ट्रांसपायरेशन आपकी स्टोमेटा के थ्रू होगी, और आपका जो इसमें जो प्रोसेस है आपकी इवेपोरेशन, कोई भी ओपन वाटर बॉडी होगी, जहां पे भी ओपन बॉडी होगी जहां से आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट हो सकता है। तो ये तो हो गया। अब आप अगर स्टोमेटा की अगर मैं बात करती हूँ, ट्रांसपायरेशन की अगर बात करती हूँ, तो ट्रांसपायरेशन एक स्लो प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन जो है वो एक स्लोअर प्रोसेस है, स्लोअर प्रोसेस है। जबकि अगर मैं इवेपोरेशन की बात करती हूँ तो इवेपोरेशन फास्टर प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है वो हमारी क्या है, एक फास्टर प्रोसेस है, फास्टर प्रोसेस है। तो अब इसके बेस पे हमें अपना जो करेक्ट जो आंसर मिल गया वो मिल गया कि ट्रांसपायरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन, और that is option D. Hope you understood it well. Best of luck.